अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। नया साल स्टार्ट हो चुका है और इस नए साल की पहली वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। और मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद दूंगा नए साल की। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, दुआ है मेरी अल्लाह से कि हम सब जो है ना इस साल के अंदर ढेरों कामयाबियां हासिल करें और इस तरीके से मेरे भाई ये हमारा साल जो है ना पूरे का पूरा जो है खुशियों से भरा हुआ हो और अगले साल का जब स्टार्ट हो तो हम यहाँ पर पहले से बेहतर इंसान हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ना मुझे भी दुआओं में याद रखोगे और आगे चल के भी अपनी सपोर्ट जो है इस पूरे साल के दरमियान जारी रखोगे, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मेरी जर्नी के अंदर मुझे सपोर्ट किया है। बहरहाल दोस्तों, मार्केट के आपको एनालिसिस देंगे कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन को देखेंगे और उसके बाद हम काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ ओल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो में चल रहे हैं, उनके कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिनमें मैं कुछ ओल्ड कॉइन्स की बात करूँ तो फैंटम है, XRP है और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं कि जिनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताया जैसे कि पहले मैंने बिटकॉइन को देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ओल्ड कॉइन्स की तरफ। तो बिटकॉइन चल रहा है 93,800 के ऊपर और इस टाइम भी नया साल स्टार्ट हो चुका है, बट बहरहाल वॉल्यूम और वॉल्टैलिटी आपको कम दिख रही है मार्केट के अंदर। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर आज भी बैंक हॉलीडेज़ हैं और इसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्चुएशन प्राइस के अंदर आपको कम दिख रही है। अभी के लिए यहाँ बिटकॉइन के अंदर फिलहाल के लिए जो कल चल रहा था, जो मैंने आपको शाम में एनालिसिस दिए थे टेक्निकली इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, कुछ नया उसमें नहीं है। और यहाँ पे 4 घंटे के अंदर पहले दिखाता हूँ मैं आपको कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ये आपके सामने है स्ट्रक्चर और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई बना, हायर लो और एक नया हाई बनाने के बाद बिटकॉइन अब यहाँ पे हायर लो के मूव के अंदर है। ओवरऑल इस टाइम जिस चीज़ के ऊपर मेन आपका फोकस होना चाहिए बिटकॉइन को लेकर, वो है यहाँ पर ये वाला एरिया जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ। ये बनता है हमारा 91,200 से लेके लगभग यहाँ पे 88,000 का रीजन। बिटकॉइन की प्राइस के लिए, बिटकॉइन के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर खास तौर पे ये एरिया जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इसको मैक्रो लेवल्स के अंदर ब्रेक नहीं करता, अगर विक्षिक लगती है परवाह नहीं है, बट बहरहाल मैक्रो लेवल के अंदर ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे लोकल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा यहाँ पे 97,000 की रीजन में। और इसके अलावा इस टाइम अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से तो बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारा ये वाला एरिया जो बनता है हमारा 99,000 से लेके लगभग यहाँ पे $1,00,000 का। ये वो एरिया है कि जब तक बिटकॉइन इसके नीचे है, मार्केट इसके नीचे है, तब तक यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन को आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे अनसेफ है। जैसे ही बिटकॉइन इसके ऊपर जाएगा, इस रीजन को तोड़ेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग लेगा, तो वो मौका होगा कि जहां पे मार्केट जो है ना प्रॉपर बुलिश मोड में आएगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो है ना आप यूं समझ लो कि हम जो है ना इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर है। ओवरऑल पर्सनली बताऊं मैं आपको तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन यहाँ पे कुछ दिन मजीद जो है ना मार्केट में थोड़ी सी चॉपीनेस रह सकती है और उसी के बाद जो है ना फिर मार्केट अपने मूड में आ सकती है। ये हो गया बिटकॉइन का करंट सिनेरियो। इसके बाद चलेंगे अब यहाँ पर हम कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ और पहले बात करेंगे हम लोग फैंटम की। आप लोग जानते हो कि फैंटम बहुत लंबे अरसे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से डंप हो रहा है और जो हाई लगाया था इसने लगाया था 1.4 के लगभग और वहाँ से अगर हम देखें तो इस टाइम फैंटम तकरीबन 50% से ज़्यादा का डंप कर चुका है। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न बता दूं मैं आपको। रीज़न ये है कि फैंटम जो है वो रीब्रांड होने जा रहा है सोनिक के अंदर और जो ओल्ड कॉइन फैंटम का भी चल रहा है FTM के नाम से, वो कन्वर्ट हो जाएगा एस के अंदर। और इसके अलावा कोई यहाँ पे इसको लेकर बुरी खबर नहीं है और जस्ट आप ये कह सकते हो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन है, थोड़ी बहुत रिटेल ट्रेडर्स के अंदर एक खौफ है कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। जाहिर सी बात है पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रीब्रांड होने जा रहा है। और अगर आप लोगों ने देखा हो बाइनेंस के ऊपर तो बाइनेंस ने एक बड़ा तगड़ा जो है ना डिस्क्लेमर भी लगाया हुआ है इसको लेकर। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स वगैरह जो है थोड़ा सा यहाँ पे खौफ के अंदर मुब्तला थे और इसी रीज़न की वजह से इन दिनों के दरमियान आपको फैंटम काफ़ी डंप होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर ओल्ड कॉइन जब रीब्रांड होते हैं या फिर कोई मेजर चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पे ऐसा ही सिनेरियो बनता है, खास तौर पे जब मार्केट नेगेटिव हो। तो वही कुछ फैंटम के साथ भी इस टाइम हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों इस टाइम टेक्निकली बात करें, अगर टेक्निकली यहाँ पर फैंटम वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन के ऊपर है। एज लॉन्ग एज फैंटम इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं करता, यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को फिलहाल टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फैंटम जो है ना इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा। बस यहाँ पे बिटकॉइन जो है ना कोई मेजर गंद ना करे, अदरवाइज फैंटम यहाँ से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाउंस बैक कर जाए कमिंग डेज के अंदर। जो मेजर इवेंट है इसका कि जिस दिन यहाँ पे प्रॉपरली कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट होगी वो है 13 जनवरी
2025 को, और उस दिन जो है ना तमाम फैंटम के पेयर जो है वो डीलिस्ट हो जाएंगे एक्सचेंजेस से, और उसके बाद जो है ना फैंटम को फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कोई भी अगर आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग ओपन होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी आपने स्पॉट में फैंटम होल्ड किए हुए, एफटीएम होल्ड किए हुए, वो ऑटोमेटिकली आपके सोनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और तकरीबन तमाम एक्सचेंजेस जो है ना इस रीब्रांडिंग को सपोर्ट कर रही हैं, जिनमें बाइनेंस है, बिटगेट है, और भी काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पे इस रीब्रांडिंग को सपोर्ट कर रही हैं। और आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो भी फैंटम आप होल्ड कर रहे हो वो यहाँ पर एस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि सोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों फैंटम। इसके अलावा अगर दीगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो XRP का आपको पता है कि एक मेजर अनलॉक हुआ है रिसेंटली, और उसके बाद देखते हैं कि XRP कैसे चल रहा है। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी है उससे पहले XRP एक अच्छा पंप ले सकता है। और फिलहाल के लिए अगर XRP को हम देखते हैं 2.17 पे चल रहा है, और 4 घंटे में कन्वर्ट करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है, और इस टाइम ट्रायंगल पैटर्न की सपोर्ट को ही होल्ड करता हुआ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओवरऑल XRP समेत आप किसी भी ऑल्ट कॉइन को देखोगे ना तो आपको यही दिखेगा कि वो सारे के सारे जो है ना कंसोलिडेशन में काफ़ी दिनों से चल रहे थे। मैं आगे चल के आपको डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स दिखाता हूँ, बट यहाँ पे इतना समझना है आपने कि कंसोलिडेशन जो है ना अच्छी तरफ जाएगी बुरी तरफ जाएगी, ये डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को होल्ड करता है और यहाँ कोई गंद नहीं करता, तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पे आपको अच्छा पंप करते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अगर सपोर्ट लूज होती है तो फिर शॉर्ट टर्म के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बुराई आ सकती है। XRP के अलावा एक और ऑल्ट कॉइन देख लेते हैं हम लोग, डॉज कॉइन के, उसमें क्या चल रहा है। वैसे ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तकरीबन सेम पैटर्न ही बनता हुआ आपको दिखेगा, और कोई यहाँ पर आपको ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा होगा, कोई किसी पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा होगा, और सारे के सारे जो है ना एक तरह से स्क्वीजिंग की तरफ जा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे डॉज को देखो तो ये भी आपको एक पैटर्न के अंदर ही स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है, और इसी के ब्रेकआउट, इसी के ब्रेकडाउन के ऊपर नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है। और इसके अलावा अगर मजीद ऑल्ट कॉइन्स को देखें हम लोग तो FET को देख लेते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। इसको भी आप लोग देखो तो ये भी तकरीबन जो है ना कंसोलिडेशन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। 4 घंटे के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इसका भी ऊपर की तरफ ही आपके सामने हाई बना, लो बना, और अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरह से एक्यूमुलेशन का पीरियड मार्केट में चल रहा है। वॉल्यूम आएगा मार्केट में तो उसके बाद एक्सपेंशन के मूव सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी का इंतजार है। और बताया जैसे कि पहले मैंने आपको कि आज यहाँ पर बैंक हॉलीडेज है ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर, तो हमें यहाँ पर कुछ दिन जो है ना मजीद सब्र रखना पड़ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।